अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो है वो रिप्टाइल का जो लेक्चर था वो चल रहा था। फ़िज़िकल में हमने जो फ़िज़िकल क्लास हमारी हुई थी उसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे रिप्टाइल जॉस के बारे में कि रिप्टाइल जॉस कैसे होते हैं। स्पेशलाइज्ड जॉस होते हैं रिप्टाइल्स के अंदर, उनके अंदर टीथ मौजूद होता है। इसके अलावा विनोम जो पॉइजन वगैरह है वो भी मौजूद होता है। टंग भी मौजूद होता है, किस लिए? फॉर हंटिंग, क्योंकि इन्होंने करना होता है हंट, शिकार करना होता है। या फिर इनके अंदर जो है वो बीक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं अगर वो क्या हो, हर्बीवोर हो। अगर वो सिर्फ प्लांट खाने वाले हो तो उनका जो आपके पास माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बीक लाइक नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो प्रे है उसको होल पूरे का पूरे जो प्रे है उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, पूरे का पूरा जो आपके पास प्रे है उसको खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है, उसके इर्द गिर्द लिपट के जो है उसको सफोकेट करते हैं, उसके सांस को बंद कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मर जाए। उसके बाद उसको निगल लेते हैं। विथ मैनी पोजेसिंग स्लो मेटाबॉलिज्म। अब इनके अंदर क्या होता है, जब ये पूरे के पूरे प्रे को निगल लेते हैं तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो होता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो पूरे जो होल ऑर्गेनिज्म को जो उन्होंने सॉलो किया है वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। दो मील के दरमियान में इनका क्या होता है बेटे, जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा एडेप्टेशंस की बात करें तो इनके जॉस ऐसे डिज़ाइन हुए हुए हैं ताकि वो क्या कर सकें, प्रे को क्रश कर सकें। उनके मसल्स जो हैं, जॉस जो है, हमने कहा अभी ये होल जो प्रे है उसको निगल लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब ये है कि उनके जो जॉस जो माउथ है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड बने हुए होंगे, ठीक है। तो क्या है, इनके जो मसल्स होते हैं जॉस के ऊपर वो काफ़ी लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ठीक है। और उनको ऐसे अरेंज किया हुआ होता है ताकि वो जो मैकेनिकल एडवांटेज उनको मिल सके। इनकी जो मैकेनिकल डाइजेशन कह लें या फिर जो काम वो कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक जो प्रे है उसको होल वो क्या कर रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं। तो उस काम के लिए ताकि क्या हो, उनको बेनिफिट हो, तो उनके जो मसल्स ऊपर लगे हुए होते हैं वो काफ़ी बड़े और लॉन्गर होते हैं और फ्लेक्सिबल हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा इनके जॉस और टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो स्नेक्स हैं उनका जो टीथ है, उनके जो जॉस है वो हाईली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, ताकि वो क्या कर सकें, जो प्रे है उसको निगल सके। अनहिंज्ड इनके अंदर जॉस मौजूद हैं। रिकर्व टीथ है, टीथ इनके रिकर्व हुए हुए हैं ताकि वो पूरे जो लार्ज और जो प्रे है उसको कंज्यूम कर सकें। हमारे पास जो लिजर्ड्स हैं उनमें जो है कुछ आपको पास क्रशिंग जॉस नज़र आएंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और प्लांट मैटर्स को खा रहे होते हैं। विनोम और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो विनोम आपके पास स्नेक वगैरह है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इनका जो स्लाइवा है वो मॉडिफाइड स्लाइवा होता है, ठीक है। यानी कि उनके अंदर कुछ चेंजेस होती है। उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो प्रे है उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको आप कह सकते हैं पैरालाइज वो कर सकते हैं ताकि वो हिले जुले नहीं। जैसे ही वो पैरालाइज होगा उसको होल जो है सॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर्स की बात करें, जैसे आपके पास पाइथन वगैरह है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो मस्कुलर कॉइल जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि उनके जो प्रे है उसके इर्द गिर्द वो लिपट जाते हैं और उसको सफोकेट कर देते हैं, उसके सांस को बंद कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मर जाए, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अलावा टंग स्पेशलाइजेशन की बात करते तो ये चिमेलियंस में है। लॉन्ग और प्रोजेक्टाइल टंग्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हमें फ्रॉक्स वगैरह में नहीं नज़र आ रहा था, एम्फीबियंस में लॉन्ग टंग है जहाँ स्टिकी सा, और वहाँ से वो इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ रहे थे। तो ऐसे ही टंग्स जो हैं आपको चिमेलियंस में भी या किमेलियंस कह लें, इसमें आपको नज़र आएगा जो कि कैप्चर कर सकता है किस चीज़ को, इंसेक्ट्स। इसके अलावा हमने पिछली स्लाइड में भी, लास्ट स्लाइड में भी बात की थी कि हर्बीवोर्स अगर होंगे तो इनके क्या एडेप्टेशन होंगे। अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो इसमें टेरोटाइट्स और कुछ लेजर्स आते हैं। लेजर्स में आपके पास इग्वानास वगैरह हो सकते हैं। इनके अंदर जो है वो शार्प सर्रेटेड
बीक लाइक जॉस मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, वेजिटेशन को शेयर कर देते हैं, यानी कि शेयरिंग इनके अंदर होती है कि नोचना, खाना, उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि वो खा सके। तो इनके अंदर जो टीथ वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो जॉस होते हैं वो क्या होते हैं, बीक लाइक होते हैं, ठीक है, जैसे स्टेरियोटाइप्स में हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, वाटर कंजर्वेशन और डाइजेशन भी होता है। वाटर कंजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पास रेप्टाइल्स नज़र आएंगे वो आपको जो ड्राई एरियाज है, जो आपके पास डेजर्ट वगैरह है वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है ना। फिर वहाँ से जो है पानी की कंजर्वेशन उनके अंदर होती है। इसमें आपके पास क्या है बेटे, इनकी एडेप्टेशन डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनका ऐसा एडेप्टेशन होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट तरीके के जो डाइट है उसको वो ब्रेक डाउन कर। इसके अलावा उनके अंदर जो इनका जो हाइंड गट है वहाँ पे हाइंड गट फर्मेंटेशन होती है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, फर्मेंट होता है ताकि क्या कर सके वो जो यूटिलाइज़ करते हैं अपने हाइंड गट को फर्मेंटेशन के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके। इसके अलावा इनकी सर्कुलेशन की बात करें तो इनके अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम मौजूद होता है और क्लोज होता है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन था, आपने लास्ट कुछ ग्रुप्स में पढ़ लिया था कि वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद इनके अंदर होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है लंग की तरफ भी और बॉडी की तरफ भी। लेकिन इनके अंदर जो क्रोकोडाइल्स मौजूद होते हैं इनके अंदर फुली 4 चैम्बर हार्ट मौजूद होता है जिस तरह हमारे अंदर मौजूद था। इसके की कंपोनेंट फंक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है बेटे, जो स्ट्रक्चर है मोस्ट रेप्टाइल जैसे कि आपका स्नेक है, लिजर्ड है, टर्टल्स है, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। राइट आर्ट्रियम जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और एक सिंगल वेंट्रिकल मौजूद होता है। और ये तो आपको पता होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं। क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है जिनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे क्या होता है, सेपरेट रहता है। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्लड पासिस थ्रू दी हार्ट ट्वाइस, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन क्या मतलब है, 2 दफ़ा जो है आपके पास जो ब्लड है वो आपके हार्ट से गुजरता है, एक लंग्स की तरफ, ठीक है, पल्मोनरी यहाँ पे लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड पास होता है, ब्लड जो है पम्प्ड होता है, एक क्या होता है वंस टू द बॉडी, एक क्या होता है आपके पास बॉडी की तरफ जिसको सिस्टमिक कहा जाता है, वो यहाँ से ब्लड गुजारता है। तो डबल सर्कुलेशन हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इनके अंदर 3 चैम्बर है तो इनके अंदर ब्लड मिक्सिंग का क्या रोल है, ठीक है ना, क्या कैसे होता है। तो 3 चैम्बर थर्ड होने की वजह से यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग का भी अच्छा होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो पार्शली डिवाइड है इनटू 3 सब चैम्बर्स। 3 इनके सब चैम्बर्स मौजूद है जिसको कैवम वेनसम, कैवम आर्ट्रियोसम और कैवम पल्मोनेल कहा जाता है। ये 3 सब चैम्बर्स मौजूद होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। ये क्या करता है, मिनिमाइजिंग मिक्सिंग थ्रू टाइमिंग एंड मस्कुलर रिज। ये किस तरह रोकता है, ये मस्कुलर जो रिजेस इनके दरमियान में बने हुए हैं उसकी वजह से भी ये रोकता है, और ये जो टाइमिंग है यानी कि जो आपके पास ब्लड पंपिंग का है उसके टाइमिंग को भी ये रेगुलेट करता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाते। गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो ये हमारे तरह ही लंग्स, इंटरनल जो लंग्स है उसको ये यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें जो उसको हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाए, ठीक है। ये आपके पास एम्फीबियन से ज़्यादा एफिशिएंट लंग इनके अंदर मौजूद होता है जो कि क्या करता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट करता है। इनके अंदर एक चीज़ होता है, लंग्स जो हैं वो वेंटिलेट होता है रिब केज मसल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि जो रिब केज है आपके, जो रेप्टाइल्स के रिब केज है वहाँ पे जो मसल्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए लंग को वेंटिलेट करते हैं, ठीक है। ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम
सांस लेते तो हमारा रिब केज जो है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो इनके अंदर भी क्या है, रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है जो कि क्या करता है, जो एयर है उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इस तरह इनके अंदर जो है वो वेंटिलेशन होती है। स्किन जो है जनरली इनका जो है इम्पर्मिएबल होता है, यानी कि जिस तरह हमें एम्फीबियंस में नज़र आया स्किन के ज़रिए वो क्या कर रहे थे, गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ पे ये नहीं होता, रिस्ट्रिक्टिंग गैसेस एक्सचेंज टू पल्मोनरी सिस्टम। तो इनका जो सिर्फ आपके पास जो पल्मोनरी सिस्टम है वहाँ पे ही क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन कुछ आपके पास एक्वेटिक स्पीशीज ऐसे नज़र आएंगे जो कि स्किन या फिर कोलाइकल वर्ड्स को यूज़ करके क्या करेंगे, जो गैसेस एक्सचेंज है वो कर रहे होंगे। ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात करें तो हमने पहले बात की थी ये रिब मूवमेंट। बहुत सारे आपके पास जो रेप्टाइल्स हैं जिसमें स्नेक और लेजर्ड वगैरह है, वो अपना जो थोरेसिक कैविटी है, जो आपके पास रिब मसल्स है जिसको इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं, उनको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जो कि क्या करता है, एयर को पुल करके अपने लंग्स की तरफ ले आता है। ठीक है, इसके अलावा जो डायफ्राम एनालॉग की बात करते हैं, ये आपके पास क्रोकोडाइल में नज़र आएगा। जो आपके पास ये फुली आपके पास डायफ्राम नहीं होगा, लेकिन डायफ्राम की तरह का एक स्पेशल मसल जो है वो क्रोकोडाइल के अंदर नज़र आ रहा होता है, जो कि क्या करता है, पुश ऑन द लीवर। ठीक है, इनको जो एक प्रेशर क्रिएट करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर लीवर की तरफ, ताकि वो पुश हो जाए और क्या हो जाए, जो लंग्स है उसके लिए जगह बन जाए और वो एक्सपेंड हो जाए और वहाँ पे क्या आ जाए, जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वहाँ पे हो जाए। टर्टल की रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो टर्टल क्या है बेटे, इनके अंदर जो है वो जो रिब्स होते हैं उसको वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है जिसको फ्लैंक मसल कहते हैं, जो कि क्या है, इनके अंदर के जो विजरल ऑर्गन्स हैं उनको ज़रा साइड पे कर देते हैं। ठीक है, उनको मूव करते हैं ताकि लंग्स के अंदर एयर जो है वो आ जाए। इनके अलावा इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको गुल्पिंग प्रोसेस, गुल्पिंग कहते हैं। इसमें कुछ लेजर्ड्स होते हैं जिसमें बकल, आपके पास जो बकल पंपिंग है, बकल कैविटी आपके पास चेस्ट के करीब होता है। ठीक है ना, चेस्ट या फिर आप कह लें यहाँ पे थ्रोट वगैरह के करीब होता है। वहाँ पे जो यहाँ पे पंप कर रहे होते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको क्या कहते हैं, गुल्पिंग कहते हैं। एयर विथ थ्रोट मसल इन एडिशन टू चेस्ट मसल। यही जो आपका जो थ्रोट मसल है, जो गले के मसल्स हैं और जो चेस्ट मसल है, उन दोनों को क्या करते हैं, मिला के वहाँ पे एक, इसको बकल पंपिंग कहते हैं, फिर गुल्पिंग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, जो हवा है वो अंदर जा रहा होता है। चलिए क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियोस अगर लॉन्ग हो जाए तो सेंड होने में मसले हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है, जो आज मैंने दो दो आई थिंक टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इनका जो है वो आपके पास जो फिज़िकल क्लास होगी उसमें 5 मिनट का जो है या फिर 10 मिनट का आपके पास क्विज़ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं फिज़िकल क्लास में। अल्लाह हाफिज़।